नमस्कार, मैं सीआर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो आज जो मैंने कल कहानी शुरू की थी विश्वकर्मा के 5 पुत्रों की, तो उसका जो पहला भाग था वो मैंने कल वो अपलोड किया था। आज उसका दूसरा भाग। तो जब मैंने कल बताया था कि जो सबसे बड़े पुत्र थे मनु, वो पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आके वो एक जंगल में जा रहे होते हैं। जो विश्वकर्मा जी ने उसको बताया था कि पृथ्वी लोक पर तुम जाओ, लेकर के तुम वो आओ, काम सभी को वो आए पर आसानी से मिल जाए। तो वो जंगल में जा रहे होते, वहां पे उनको एक महात्मा ऋषि मुनि है, वो साधना करते हुए तप करते हुए वहां पे दिखते हैं। तो वो उसके पास जाते हैं कि शायद यहां से कुछ समाधान मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। तो वो उस ऋषि मुनि के पास जाते हैं और अपनी है वो पूरी बात बताते हैं कि भाई मुझे है वो इसलिए भेजा गया है और मुझे कहा गया है कि पृथ्वी लोक पर तुम जाओ, लेकर के तुम वो आओ, काम सभी को वो आए पर आसानी से मिल जाए। तो महात्मा उनको जवाब देते हैं कि पश्चिम पूर्व दिशा में जाओ, जिसे छू ना सको वो लेकर के आओ। अब एक तो पहले से ही पता नहीं था कि क्या लेकर के आना है, महात्मा जी ने और उलझा दिया। वो कह रहे हैं कि जिसे छू ही नहीं सकते वो लेकर के आ जाओ। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, चलो महात्मा जी ने कहा है, चलिए उस दिशा में चलते हैं। तो उस दिशा में जब चलते हैं तो वहां पे आज के हिसाब से देखें तो जो पश्चिम पूर्व दिशा है, हिमालय उस साइड है, तो वो हिमालय की तरफ उनके कहने पे चल पड़ते हैं। अब चलते चलते आगे जंगल में एक और ऋषि मुनि उनको तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। तो उनके पास जाते हैं कि शायद यहां से अपना कोई सुराग और समाधान मिल जाए। तो वो उनके पास जाकर के फिर वही बात बताते हैं कि वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और पीछे जो ऋषि मुनि मिले थे उन्होंने मुझे ये कहा है कि भाई पश्चिम पूर्व दिशा में जाओ, जिसे छू ना सको वो लेकर आओ। तो आप कुछ मार्गदर्शन करें मुझे, क्या करना है, कैसे, किधर जाना है, और वो जो चीज है वो किस तरह से कहां मिलेगी। तो वो ऋषि मुनि जो हैं वो उनको फिर कहते हैं, ठंडा काला तपता लाल, खुद ही खुद का बदले हाल, जो जैसा तुम खोज कर लाओ वैसा ही तुम नाम धराओ। अब उन्होंने ये बात और बता दी। उनकी बात सुनकर के वो फिर उस दिशा में चल पड़े। देखते हैं, चलो कुछ अपने को बताया है तो आगे चलेंगे तो कुछ ना कुछ अपने को दिखाई देगा। मैं भी विश्वकर्मा पुत्र हूं, तो अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके मैं वो चीज लेकर के जरूर जाऊंगा। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, शाम हो जाती है। तो शाम के टाइम में वो रात को विश्राम करने के लिए कोई सुरक्षित जगह देखते हैं। तो जो हिमालय पर्वत होता है उस पर वो पहुंच जाते हैं। तो वहां पे उनको एक गुफा दिखाई देती है। तो वो सोचते हैं भाई यहाँ पे जंगल है, जंगली पशु जानवर, पेड़ पौधों की इतनी सारी आवाजें हैं, सब कुछ है, तो उनसे सुरक्षित रहने का यही जगह है। तो वो उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उस समय में पेड़ पौधे फल जो है वो जंगल में थे, तो खाने पीने का तो कोई इश्यू था नहीं। पानी भी हिमालय से नदियां निकलती हैं, पीने का भी कोई इश्यू नहीं था। सिर्फ रुकने का ही कि रात के समय में कैसे बिताया जाए रात। अब वो वहां पे रुक जाते हैं। तो रात को जब बैठे होते हैं तो उसे एक तरफ है वो एकदम लाल आसमान की तरफ धुआं उठता हुआ, आग निकलती हुई दिखाई देती है। जैसे वो दिखती है तो उन्हें वो महात्मा जी की बात याद आती है कि ठंडा काला तपता लाल। तो ये लाल तो है, लेकिन ठंडा होने के बाद में कैसा होता है ये तो पास में जाकर देखना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा।
लेकिन हो ना हो, मेरा जो लक्ष्य है वो यही है। अब वो रात भर वहां पे रुकते हैं, सुबह उधर उस दिशा में चलते हैं तो आगे देखते हैं कि एक ज्वालामुखी धधक रहा है और उसका जो लावा निकल रहा है, लेकिन उस लावा के पास तो बहुत दूर से इतनी गर्मी है कि पास तो जा ही नहीं सकते। तो एक बात तो तय है कि जो महात्मा ने कहा था कि जिसे छू ना सको वो लेकर आओ, तो इसे तो ये इतना है, छू तो कोई सकता ही नहीं इसको। लेकिन अब इसको लेकर के कैसे जाए, समस्या तो ये बड़ी है। तो वो फिर अपना दिमाग है वो लगाते हैं और वो उसको देखते हैं किस किस तरफ जा रहा है। तो वो जब चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि एक नदी जा रही है और उस नदी में जाकर के उसका लावा है वो गिर रहा है। तो फिर है वो उस नदी में उतरते हैं तो नदी का पानी है वो इतना ठंडा, तो वो गर्मी से भी बचाव हो जाएगा। फिर वो उसको ले जाने के लिए एक तरकीब लगाते हैं, भाई कैसे ले जाएं, क्या करें, ऐसे सोच ही रहे थे। तो उन्हें एक ऐसा पत्थर दिखाई दिया जिसमें बीच में गड्ढा था। तो उसमें उसने सोचा इसमें मैं थोड़ा आराम से ले जा सकता हूं। तो वो उस पत्थर को, शिला को लेकर के उस नदी के अंदर में उतरते हैं। तो नदी का पानी बिल्कुल इतना ठंडा था, और जैसा कि होता है हिमालय में जो नदी निकलती है, गंगा का पानी भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत ठंडा होता है क्योंकि बर्फ पिघल के आती है। तो वो उस नदी जहां लावा गिर रहा था उस ओर बढ़ते हैं और वहां करके जाके नदी में से ही उस पत्थर के अंदर में थोड़ा वो जो गर्म लावा निकल रहा था उसको लेते हैं। तो उसको लेते हैं, जैसे वो पानी में गिरता है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होते ही जो पत्थर के अंदर में जो लोहा था वो तो उस पत्थर में रह जाता है, और जो राख वगैरह थी वो सब बह के चली जाती है। अब वो वहां से उसको लेकर के वापस पीछे आते हैं, और जो जिन ऋषि ने कहा था कि ठंडा काला तपता लाल, खुद ही खुद का बदले हाल, जो जैसा तुम खोद कर लाओ वैसा ही तुम नाम धराओ। उनके पास के लेकर के गया कि देखिए महात्मा जी, मुझे ये मिला, जैसा आपने बताया था ये वैसा ही ठीक है। जो जब ये तपा हुआ था तब बिल्कुल लाल था, और जब ठंडा हुआ तो ये काला हो गया, इसका रंग काला हो गया। तो उन्होंने कहा भाई देखो, इसका फैसला और ये सही है नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, आपको पीछे जिस ऋषि मुनि ने कहा था आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए। तो वो वापस उस रास्ते से ही उस ऋषि के पास जाते हैं जिन्होंने उनको कहा था कि पश्चिम पूर्व दिशा में जाओ, जिसे छू ना सको वो लेकर आओ। तो वापस उस ऋषि को जाकर के देखें कि देखिए ऋषि महाराज, ये मैं लेकर के आया हूं जो आपने कहा था। जहां से मैं ये लेकर के आया हूं वहां पे ये इतना गर्म था कि इसको कोई पास भी नहीं जा सकता, छू भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं ये लेकर के आया हूं। तो महात्मा उसको देख करके कहते हैं कि आप सच में विश्वकर्मा के पुत्र हो, और आप में जो बुद्धि और विवेक से जो काम लिया है, इसलिए ये जो चीज लेकर के आया हो इसको पृथ्वी लोक में लोहा कहा जाएगा, और आपको इसको खोजने वाला और इसका करने वाला लोहार के नाम से जाना जाएगा। तो तब वो लेकर के वापस विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए ये मैं लेकर के आया हूं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि मिले थे। तो तब वहां पर जाकर के उनको पता लगता कि जो ऋषि मुनि मिले थे वो उन्हीं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश थे, उन्होंने ही अपना स्वरूप, अपना अंश वहां पे भेजा था। और इस तरह से आज की ये कहानी है, और इस तरह से जो लोहार वंश जो है वो वहां से आया था।
तो आपको कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ताकि हौसला मिले। आपके लिए इतनी अच्छी चीजें खोज करके लाए हूं, आगे भी लाता रहूंगा। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पता चले, हौसला बढ़े, और अपने समाज के लोगों तक ऐसी बातें पहुंचाइए। बहुत कम देखने को मिलती हैं ये कहानियां। मैं बहुत मुश्किल से आपको बताऊं कहां से लेकर के आया हूं, कैसे लेकर के आया हूं, ये मैं जानता हूं। आपको कहीं पे भी है वो आप खोज लीजिए, ये कहानी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे इसका जो तीसरा भाग होगा वो लेकर के आऊंगा जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।